सबसे पहले फिर से डिजाइनिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एडोब इलस्ट्रेटर। तो यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर पे हमने अपना एक डिजाइन बना रखा है, जिसे अब हम प्रॉपर वे में एडोब एनिमेट पे क्या करेंगे, एनिमेट कराएंगे। तो यहाँ पे हम अपनी एक फाइल ओपन कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा देखो हमने डिजाइन बना रखा है ना। सारी लेयर अगर हम इसकी ऑफ करें तो हमने कहा देखो यहाँ पे हमने जो अरेंजमेंट कर रखा है वो प्रॉपर लेयर वाइज कर रखा है ना। शेप्स को हमें सारे एक लेयर पे नहीं रखना है, प्रॉपर अलग अलग लेयर पे डिफाइन कर लेना है। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड 1 ले रखा है, जिसमें सिंपली कलर ये दिख रहा है। फिर एक स्ट्रिप ले रखी लाइट कलर की, उस पर ये शो हो रहा है, ठीक। फिर एक लेफ्ट क्लाउड और एक हमने यहाँ पे राइट क्लाउड के नाम से लेयर ले रखी है ना। बिल्कुल बेसिक क्लाउड के शेप हमने दे रखे हैं इसमें, है ना। फिर हमने एक सन का लेयर ले रखा है ना। और फिर यहाँ पे प्लेट, फिर उस पे स्पून, और उस पे हमारे यहाँ पे क्या दिख रहा है, कप नजर आ रहा है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हमने ले रखा है, जिसमें हमारा क्या शो हो रहा है, टेक्स्ट शो हो रहा है। तो ये चाहे तो हम एडोब एनिमेट पे भी टाइप कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको डिजाइन कर रखा है ना। तो ये सारा वेरिएशन अलग अलग लेयर पे रखना जरूरी है। ऑर्डर वाइज भी सेम कर दिया मैं जैसा वहाँ पे चाहिए था। प्लस नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हम जो लेयर्स पे नेमिंग कर रहे हैं जिससे हमें कम से कम कंफ्यूजन रहे। यहाँ पे सिंपली हमें फाइल यहाँ पे सोए क्या करनी है, सेव करनी है, ठीक। क्लोज कर रहे हैं इसे हम यहाँ से, एडोब एनिमेट पे आ रहे हैं। तो विड्थ हम यहाँ पे 720 दे रहे हैं इसकी, और हाइट 1280 रख रहे हैं इसकी। फ्रेम रेट 24 और 3.0 ले रखा है, क्रिएट कर रहे हैं इसे। कंट्रोल माइनस करके जरा देखें तो वैसे ही सेम साइज की हमने यहाँ पे फाइल क्या की, सेट करी, ठीक। कहाँ पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी में आ रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली इलस्ट्रेटर फाइल अपनी ले रहे हैं, है ना। इसे ओपन कर रहे हैं। अगर अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो लेयर्स का अरेंजमेंट देखें तो जैसा हमने वहाँ पे बनाया था सेम वही अरेंजमेंट हमें यहाँ पे भी बनता हुआ दिख रहा है। वो उसके अंदर की सब लेयर्स को भी दिखा रहा है। फिलहाल जो मेन लेयर्स हम बनाई थी उनको यहाँ पे हम देखो शो करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो फाइल को हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है। प्रॉपर अरेंजमेंट जो इलस्ट्रेटर का वही सेम हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। इसे सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे, ठीक है। लाइब्रेरी में आ रहे हैं, चेक करें तो यहाँ पे उसके देखो सारे वो एसेट्स दिख रहे हैं जो हमने डिजाइनिंग में यूज किए हैं। उसका एक अलग से प्रॉपर फोल्डर बन रहा है। हमें मेन वो फाइल चाहिए थी तो जो हमने कंप्लीट डिजाइन करी हुई है। तो AI के नाम से देखो ये फाइल यहाँ पे दिख रही है, ठीक। ड्रैग करेंगे सिंपली इसे यहाँ, इसे बिल्कुल फिट कर लेते हैं। तो विंडोज और ऑप्शन हमने बताया हुआ था अलाइन, है ना। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गई हमारी, है ना। तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर के साथ एक बहुत प्रॉपर कॉम्बिनेशन इसका बनता हुआ दिख रहा है। सिंबल के फॉर्म में देखो ये लेयर दिख रही है, यहाँ पे कोई लेयर अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है हमें। वहां पे तो हमने कई सारे अरेंजमेंट लेयर्स के किए हुए थे, यहाँ पे एक सिंगल इमेज के फॉर्म में दिख रही है। लेकिन जब डबल क्लिक करेंगे वो सारा अरेंजमेंट हमें यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक। तो पूरी फाइल देखो प्रॉपर वे में यहाँ पे क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई, है ना। और बहुत आराम से हम इन लेयर्स को यहाँ पे एनिमेशन में मैनेज कर पाएंगे, ठीक। अब मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वाले बैकग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अगर देखो हमें चाहते हैं कि बाकी के आईज बंद हो जाएं तो यहाँ पे देखो आईज का ऑप्शन दे रखा है, जिस पे क्लिक करेंगे उस लेयर की यहाँ पे क्या हाइड हो जाएगा, दिख रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट ये कि केवल हमें ये शो हो, बाकी की सारी लेयर्स की आईज यहाँ पे क्या हो जाएं, ऑफ हो जाएं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आल्ट के साथ इसकी आईज पे क्लिक करना है जिस लेयर को हमें ओपन रखना है। क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखेंगे बाकी सब में ऑफ हो गया, वो रेशियो हो रहा है, ठीक। और नीचे का आउटपुट हमें यहाँ पे शो होता हुआ दिख रहा है, ठीक। हमने कहा कि अभी इससे पहले जितने भी हम लोग ने मेथड देखे हैं वो फ्रेम बाय फ्रेम मेथड देखे हैं। अब एक नया मेथड देखना जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें 24 फ्रेम पर सेकंड, यानी 1 सेकंड 24 फ्रेम्स में हमारा हो रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड स्टार्टिंग में 0 ओपेसिटी का हो और एंड में ये 100 ओपेसिटी का हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी को एनिमेट कराना चाहते हैं, है ना। कुछ नहीं करना है, पहले शेप को सेलेक्ट करें अपने, ठीक। F8 पुट करें और इसका सिंबल बनाएं, है ना। तो हम यहाँ पे इसका प्रॉपर वे में क्या बना रहे हैं, सिंबल, ठीक। और नाम दे देते हैं इसको क्या, BG1, ठीक। इसको ओके करते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आगे, ठीक है। तो इसको ओके कर रहे हैं। ध्यान रखना होगा कि टाइप में हमारा क्या सेट हो, ग्राफिक्स, ठीक। इसे ओके कर रहे हैं। अब इस लेंथ का एनिमेशन हमें कितने फ्रेम्स में देना है
ये इंपॉर्टेंट है। बहुत फास्ट अगर हमें एनिमेशन देना है तो 10 फ्रेम्स का गैप लें, उससे थोड़ा सा स्पीड हल्की सी स्लो करनी तो 12 फ्रेम पर आए, और स्लो करनी तो 15, और एक स्पीड में स्लो एनिमेशन दिखे तो 20 फ्रेम। यानी ये इसमें ठीक ठाक स्पीड भी दिखेगी और बहुत फास्ट भी नजर नहीं आएगा। ठीक, तो हाँ यहाँ पे हमने इसको कितना लिया, 15 फ्रेम्स का हम एनिमेशन लेना चाहते हैं। ठीक, तो BG1 में हम 15 फ्रेम्स पे आ रहे हैं। सबसे पहले F6 करके वो फ्रेम जनरेट कर देंगे, कर दिया। ठीक, और कोई चेंज नहीं है, नॉर्मल दिख रहा है हमें यहाँ पे भी, है ना। तो हमने यहाँ पे इसके फर्स्ट फ्रेम पे अब आना है या मिड पे कहीं पे भी जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे अब हमें एनिमेशन के कुछ टाइप मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 टाइप हमें अभी फिलहाल दिख रहे हैं, एक क्लासिक ट्विन दिख रहा है और एक मोशन ट्विन दिख रहा है। एडोब एनिमेट के पुराने स्टाइल को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एनिमेशन के क्लासिक ट्विन बोल रहे हैं, कि जब से एडोब एनिमेट है ये मेथड हमेशा स्टार्टिंग से चल रहा है, तो उसको एक क्लासिकल नाम दे दिया गया और बोला गया कि ये क्लासिक ट्विन है। नए वर्जन्स में अपडेशंस हुए तो कुछ उसके टाइप में चेंज किया गया, तो यहाँ पे एक नए वर्जन में जो एनिमेशन टाइप यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, मोशन ट्विन। दोनों ही अपने आप में अलग तरीके से इफेक्टिव वे में वर्क करेंगे, है ना। अभी जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, क्लासिक। क्लिक कर दिया, अगर सब कुछ प्रॉपर है तो यहाँ पे वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नजर आएगी, डॉटेड नजर नहीं आएगी। अगर डॉटेड दिख रही है इट मीन्स कि कुछ ना कुछ हमने मिस किया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट फ्रेम पे हमें आना है, फर्स्ट फ्रेम पे हमें शेप की ओपेसिटी 0 करनी है। तो अब देखो हमने फर्स्ट फ्रेम पे आए, शेप पे क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए और हम यहाँ पे आके इसके कलर इफेक्ट्स पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही है हमें, कौन सी, कलर इफेक्ट्स। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, अल्फा, और कितना कर दिया, 0। सही है, प्ले करके देखें यहाँ पे, तो इस स्पीड में ये रेशियो हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आ रहा है, कितना फ्रेम्स हमने लिया, 15 फ्रेम लिया, यानी आधे सेकंड से ज्यादा की क्लिप है बस। 24 का 1 सेकंड हो रहा है, 12 का हाफ हो जाएगा, तो 15 फ्रेम्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है ना। और इस टाइमिंग पे ये एनिमेशन हम देख पा रहे हैं, हो रहा है। ठीक, इसके साथ अब हम अगला एनिमेशन चाहते हैं। अगला एनिमेशन हम किसका चाहते हैं, इस वाले स्ट्रिप का। ठीक, देखो ये फर्स्ट फ्रेम पे दिख रहा है, इसकी टाइमिंग यहाँ तक नहीं है तो वो गायब हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले तो हमें इसकी टाइमिंग यहाँ पे क्या करनी होगी, जहां तक हमें चाहिए। ठीक, दूसरा सबसे पहला काम सिंबल में कन्वर्जन होना चाहिए। तो हमने शेप को सेलेक्ट किया, क्या पुट करेंगे, F8, और मान लो हमने इसको भी BG2 नाम दे दिया, है ना। ठीक, इसको ओके करते हैं। पहली चीज, इसकी टाइमिंग हम बिल्कुल, जब ये कलर यहाँ पे इतना फील हो रहा है उसके बाद से चाह रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं चाह रहे हैं शेप। तो हमने इस फ्रेम को सिंपली ड्रैग करके 5th पे ले आना है, देख रहा है, यानी इतनी देर के लिए तो नहीं दिखेगा ये आउटपुट हमारा, है ना। और 5th से 20 फ्रेम तक, ये 25, 20 रखते हैं और इसको क्या करते हैं, 6 राइट क्लिक, और हमने क्या दे दिया इसको, डायरेक्टली क्लासिक ट्विन। कोई चेंज नहीं है, ना पोजीशन, ना रोटेशन, ना ओपेसिटी, सिंपली वो शेप बस हमें भी नजर आ रहा है। आ रहा है, पीछे की ओपेसिटी हो तो रही है। अब देखो एक प्रॉब्लम आई, यहाँ तक तो वो ओपेसिटी होते हुए दिखा, लेकिन उसके बाद तो इसमें टाइमलाइन है ही नहीं, तो नीचे वाला शेप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो हमें तो इसकी लेंथ यहाँ तक चाहिए ना, तो हमने यहाँ पे इस पे क्लिक किया और F5 पुट करना है, F6 नहीं देना, कोई की फ्रेम हमें नहीं देना है, कोई चेंजेस नहीं करना उसमें, तो सिंपली हमने उसकी लेंथ बढ़ानी है, तो हमने क्या पुट किया, F5। तो हमें वो एंड तक नजर आता रहेगा। अभी इस फ्रेम में कोई भी एनिमेशन नहीं हुआ है, तो देने के लिए सिलेक्शन ले लेते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल ले लेते हैं, दे दिया, और जूम करते हैं जरा यहाँ पे इसको। पहले फ्रेम पे हमने देखो इसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से स्केल, कंट्रोल+ और जूम कर लें, बहुत प्रॉपर वे में हमने स्केल कर दिया। ठीक है, कंट्रोल- कितना जूम करके देखो हमने स्केल किया इसको, है ना, ताकि प्रॉपर वे में हम स्केल कर पाए। और ध्यान से देखना, अब यहाँ पे इसके बाद ये कुछ ऐसा मोशन होता है, आ रहा है। तो एक तरीके से उसके एक डायरेक्शन में हमने क्या दे दिया, स्केलिंग दे दी, है ना। तो क्लासिक ट्विन उसको बहुत इफेक्टिवली वे में, एक स्मूथली वे में हमें यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। प्ले करके देखें, स्पीड देखें, अच्छी स्पीड है, बहुत स्लो ना बहुत फास्ट, ठीक ठाक एनिमेशन हमारा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, अभी जो एनिमेशन है वो बहुत लीनियर है, कि इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। जैसे कि कोई चीज गिरी तो स्टार्टिंग स्लो थी, देन अचानक वो जब ग्राउंड तक पहुंचते उस पर ग्रेविटी बढ़ती गई और वो फास्ट हो गई। ठीक, तो वह यानी वहां पे उसकी स्पीड में क्या हुआ, एक एक्सेलरेशन काउंट हुआ। स्टार्टिंग में स्लो था, फिर धीरे धीरे ग्रेविटी जैसे जैसे उस पर वर्क करती गई वो हैवी हो गई, है ना। ये हमने बॉल नीचे से ऊपर फेंकी, तो नीचे से तो स्पीड हमने काफी भेजी इसको, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती गई, बॉल ऊपर ग्रेविटी की वजह से रुक गई और फिर अचानक नीचे गिर गई, है ना। तो जब बॉल ऊपर जा रही तो धीरे धीरे रुकती जा रही है, यानी उसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होगी तो वो रुकेगी ही नहीं, वो निकलती चली जाएगी। तो सेम चीज हमें यहाँ पे अपने इस ग्राफिक्स पे चाहिए। ठीक, हम चाह रहे हैं कि जो ये ओपनिंग हो थोड़ा सा फास्ट हो और एंड स्मूथली स्लो हो इसका, बिल्कुल
ठीक, तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, की फ्रेम पे आना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम की फ्रेम पे जा रहे हैं कि हम शेप सेलेक्ट कर रहे हैं उस की फ्रेम का। तो हमने किस पे क्लिक किया, की फ्रेम पे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हमें ईज की कहां पे मिलेगी, की फ्रेम पे मिलेगी। दिख रहा है? और इसमें देखो यहाँ पे क्लासिक ईज लगा हुआ है बाय डिफॉल्ट। इसको वैल्यूज से भी कंट्रोल कर सकते हैं और ग्राफ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इजी किससे पड़ेगा, मेरे ख्याल से ग्राफ आप यूज करो, है ना। तो एडिट ईजिंग पे क्लिक करेंगे तो देखो इसका ग्राफ दिख रहा है, कांस्टेंट है, बिल्कुल लीनियर तरीके से जा रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट की स्टार्टिंग में ज्यादा पिक्सल्स काउंट करे डिस्टेंस के, और एंड में वो फिर क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए, स्लो हो जाए। तो उसके लिए देखो हम यहाँ पे इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हैंडल्स दिखे देखो, और स्टार्टिंग हमने कहा कि ज्यादा पिकअप करें, तो यहाँ पे देखो हमने ग्राफ स्टार्टिंग का कैसा किया, थोड़ा सा हैवी किया, और एंड का पिकअप हम चाह रहे हैं थोड़ा सा फिर कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, स्मूथ हो जाए, स्लो हो जाए। तो यहाँ से पिकअप होते होते धीरे 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 कम होता चला जाए। आ रहा है? इसे हमने ओके किया, यहाँ से सेव अप्लाई, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है कुछ एनिमेशन पे हमारे। ध्यान से देखो, स्टार्टिंग हमारे उस शेप की फास्ट है और एंड स्लो हुआ है हल्का सा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हम अगर अपने एनिमेशंस में काउंट करा रहे होंगे तो हमारा एनिमेशन ज्यादा रियलिस्टिक फील हो रहा होगा, उसमें ज्यादा फिजिकल वैल्यूज हम काउंट करा पा रहे होंगे। ठीक, तो हमने इसकी स्टार्टिंग फास्ट, एंड कैसा किया, इसका स्लो किया। ठीक है, अगली लेयर किसकी, हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेम पे आ जाए, अगर यहाँ पे इसके स्टार्टिंग फ्रेम पे अगर हम आइस ऑन करके देखें तो इस फ्रेम पे हमने क्लाउड ले रखा है ना। क्लाउड का कलर हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो पोर्शन हमारा पीछे का कैसा है, व्हाइट फॉर्म में। तो सबसे पहले तो उसकी लेंथ हम कहाँ तक रखें, जहाँ पे भी हम देना चाह रहे हैं F5 करें ताकि हमें वो क्लाउड यहाँ पे नजर आए। हमने पुट किया तो देखो कॉर्नर पे क्या दिखा हमारा, ये क्लाउड दिखा। स्टार्टिंग पे इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि पीछे का बैकग्राउंड हमारा कैसा है, बिल्कुल व्हाइट। अब स्टार्टिंग से तो हमें नहीं चाहिए ना, जब हमारा ये रेक्टेंगल शेप ओपन हो गया उसके बाद हम क्लाउड चाह रहे हैं, तो उस क्लाउड को हमने देखो यहाँ से लगभग 1-2 फ्रेम बस क्या रखा, आगे रखा। आ रहा है? और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लाउड हमारा यहाँ से छो रहा है, कुछ नहीं करना है। इसमें भी इसकी टाइमिंग और आगे से ले रहे हैं। जब ये रेक्टेंगल शेप लगभग इतना आ रहा है, यहाँ से इस पोर्शन पे आ रहे हैं और इस फ्रेम को हमने यहाँ पे सेट किया क्लाउड। ठीक, ये फ्रेम हमारा है 15-25 तक, ये आ जाएगा हमारे सीन पे, है ना। तो F6 करने से पहले हमें क्या करना है, इसका सिंबल क्रिएट करना है, हमने बना दिया, C1 नाम दे दिया हमने इसको। ठीक, कहाँ पे चले गए, 25 पे आ गए, और हमने यहाँ पे क्या पुट किया, F6 राइट क्लिक, हमने क्या दिया इसमें, क्लासिक। स्टार्टिंग पर आ गए बिल्कुल। इसकी पोजीशन देखो, एंड की पोजीशन तो हमें यही चाहिए थी, ठीक है, स्टार्टिंग की हमें चेंज करनी, तो हम स्टार्टिंग पर आ गए और हमने इसकी पोजीशन को क्या किया, कॉर्नर की आ गया। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है कि नीचे इन 2 फ्रेम्स की एंड में लेंथ दिख ही नहीं रही है हमें, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों फ्रेम्स को सेलेक्ट करके हमने क्या पुट किया, F5 आया। अभी इसमें देखो कोई ग्राफ यूज नहीं किया, प्ले करके देखते हैं, कंट्रोल इंटर करके देखते हैं, कुछ नहीं नजर आएगा। सिंगल फ्रेम हमें देखो दिख रहा है अपना यहाँ पे, क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने मेन सीन पे इसकी टाइमिंग अभी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो टोटल यहाँ तक मान लो हम 50 तक F5 कर रहे हैं रैंडमली वे में, कंट्रोल इंटर करके देखते हैं, स्पीड ज्यादा है हमारे क्लाउड की भी, है ना। तो हम फिर से पहले ही फ्रेम पे आएंगे, डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे, और ये टाइमिंग हमें लग रहा है कि 30 तक रखनी चाहिए थी, तो हम F5 करके इसकी टाइमिंग को 30 पे रख रहे हैं। आ रहा है? नीचे फिर हमें इसकी लेंथ क्या करनी होगी, F5 पुट करनी होगी ताकि हमें वो विजिबल होता रहे। ठीक, और अब स्टार्टिंग पे आ जाए, प्ले करके देखें, सही है। थोड़ा सा स्टार्टिंग अब हम चाह रहे हैं फास्ट, हमारी फ्रेम पे क्लिक करना है, ग्राफ पे आना है, फिर से सेम ग्राफ यहाँ पे दे रहे हैं, कौन सा, थोड़ा सा हैवी किया, और एंड हमने थोड़ा सा इसका कैसा किया, फ्लैट। ठीक है, कंट्रोल इंटर करके चेक करें जरा, आ रहा है स्मूथली, रुका के देखो, बिल्कुल क्लाउड का शेप बिल्कुल स्मूथली आया हमारा, है ना। तो जब हम एनिमेशन दे रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखना कि सारी टाइमिंग एक जैसी ना हो जाए। पहले वो ओपन, थोड़ा सा ओपेसिटी आई, फिर शेप आया, फिर क्लाउड आया। मे भी ऐसा हो सकता था कि हम लोग एक साथ सब एनिमेट करा देते एक ही टाइमिंग पे, तो शायद हमारे एनिमेशन पे उतनी डेप्थ ना नजर आए, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब अगला फ्रेम हमारा फिर से क्लाउड का है, इसकी टाइमिंग इससे थोड़ा सा बस कुछ फ्रेम में फर्क रखेंगे। तो हमने यहाँ पे इसकी टाइमिंग 2 से 3 फ्रेम आगे रखी बस इसकी, और बस यहाँ पे सबसे पहला काम बिल्कुल नहीं भूलना है, इसका क्या बनाना है हमें, सिंबल, और C2 हमने नाम दे दिया इसको, और 2-3 फ्रेम, ये कितने पे है, 16 पे है, तो बस इसी की 2-3 फ्रेम आगे हमने F6 किया, राइट क्लिक क्या दिया, क्लासिक। अब बार बार हमें लेंथ बढ़ानी पड़ रही, तो एक 55 तक हमने F5 कर दिया, देखते हैं, है ना।
और स्टार्टिंग पर आ गए, इसकी पोजीशन हमने क्या की, यहाँ पे रखी, तुरंत की फ्रेम पे गए और हमने यहाँ पे दिया ग्राफ पे जरूर वर्क करें, इससे एनिमेशन पे बहुत इम्पैक्ट दिखेगा तुम्हारे, तो जरूर यूज करें एनिमेट में ग्राफ। ठीक, इसकी भी लेंथ कहाँ तक रख दें, यहाँ तक, कंट्रोल इंटर, चेक करें एनिमेशन, हल्का सा ऑफ है, पहले ये फिर ये, दिख रहा है। अगला लेयर क्या रखा है हमने, देखते हैं भाई। तो यहाँ पे हमारा सन का इम्पैक्ट है, कम से कम कुछ फ्रेम आगे, जब ये आ गए इस फ्रेम से, ठीक, ले लिया। पहला काम क्या करना है, इसे सिंबल है ना, दे दिया हमने सिंबल। ठीक, कहाँ पे आ जाना है, टाइमिंग चेक कर लें कितनी है, 20 है, 35 तक, F6 35 तक नहीं 40 तक रखते हैं, थोड़ा सा स्लो एनिमेशन है। F6 राइट क्लिक, क्या दे दिया, क्लासिक, पहले ही हम देखो क्लासिक ट्विन दे देते हैं, है ना। फिर उसके फ्रेम के जो भी हमें वेरिएशन करना होता है, लास्ट फ्रेम हमें यहीं पे चाहिए, देखो हमें इसका फर्स्ट फ्रेम चेंज करना, तो फर्स्ट फ्रेम पर आए और हमने इसकी पोजीशन क्या कर दी, ऊपर, लास्ट फ्रेम पे आ गए और तो चाहे तो थोड़ी सी पोजीशन हमने नीचे रखी। ठीक, फिर स्पीड बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तो बिल्कुल लीनियर शेप में आ रहा है ना। तो यहाँ पे पहुंचे, इसकी ग्राफ स्टार्टिंग बहुत फास्ट रखना चाह रहे हैं इसको, तो ग्राफ काफी हैवी किया, और एंड स्लो, बिल्कुल ऐसा लगे आते आते रुका बिल्कुल। ठीक, कंट्रोल इंटर, चेक करते हैं, आया स्मूथली आया, है ना। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई कि हम चाह रहे थे कि ये सन आता और रुकता यहाँ पे, लेकिन रोटेट होता रहता है ना। अभी क्या है कि सन आया और रुक गया वहां पे, और हम चाह रहे थे कि इसमें रोटेशन होता रहता कंटिन्यूअसली। ठीक, तो देखो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, जितना एनिमेशन हमने सन पे दिया था सब कंट्रोल Z करते जा रहे हैं और सब खत्म कर दिया। दिख रहा है, हमने इसका यहाँ पे पहले क्या बनाया था, सिंबल बनाया था। ठीक, और यहाँ पे हमने सिंबल पे डबल क्लिक करके पहले हम अंदर चले गए, आ गए। ठीक, और यहाँ पे सिंबल पे मान लो हमने 20 फ्रेम्स का क्या किया, F6 दे दिया, यानी इसके अंदर भी हम एनिमेशन दे सकते हैं आराम से, दे दिया हमने। ठीक, क्या करना है, राइट क्लिक करना है इसको सिंपली, और क्या दे दिया, क्लासिक ट्विन। अब यहाँ पे हमने इस शेप का सिंबल नहीं बनाया था। ठीक, तो जब सिंबल नहीं बनाया तो उसने एरर दी कि क्लासिक ट्विन के लिए जरूरी है कि हम उस शेप का क्या बनाए पहले, सिंबल, जो कि हमने नहीं बनाया। पुराने वर्जन्स में एरर आ जाएगी, वो उसमें कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। ठीक, अब नए वर्जन्स में ये खुद ही क्या कर देगा, सिंबल में कन्वर्ट कर देगा, कि अगर इन केस हम बनाना भूल गए देन वो उसको खुद ही क्या कर लेगा, मैनेज कर लेगा। तो हम इसको ओके कर रहे हैं, वो मैनेज कर लिया, उसमें कोई एरर नहीं आई, ठीक है ना। और अब हमारा ये शेप किस में बन गया, फिर से उस सिंबल में बन के उसने यहाँ पे हमने क्या दे दिया, एनिमेशन दे दिया अपना। अब यहाँ पे हम क्या एनिमेशन देंगे, फर्स्ट फ्रेम पे आ रहे हैं और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा रोटेशन में क्या, ऑटो, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा, देखो एक कंप्लीट रोटेशन बन गया अपने आप, दिख रहा है। अब हमें एक से ज्यादा रोटेशन चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 360 रोटेशन 2 बार हो जाए, तो वैल्यू कितनी पुट कर दी, 2 टाइम्स, तो ज्यादा स्पीड हो गई रोटेशन। सही है, ये हमने सिंबल के अंदर आके सन को क्या करा दिया, रोटेट। अब हम भैया बाहर आ जाते हैं इसके, देखो फिर से, ठीक है, 20 पे वो 2 रोटेशन काउंट हो जाएगा फ्रेम पे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, जो एनिमेशन हम दे रहे थे इसको हमने मान लो कितने पे रखा था, 35 पे रखा था, 40 पे रखा था, है ना। तो हमने यहाँ पे आके क्या किया, F6 किया, राइट क्लिक किया, क्लासिक दिया और स्टार्टिंग पर आ गए, पोजीशन हमने फिर से क्या कर दी, देखो चेंज कर दी, ग्राफ में चले गए, वही बाकी की सारी सिचुएशंस, और इसके ग्राफ में आके हमने यहाँ पे इसमें क्या किया, ये पॉइंट दिया स्केल का और इसको ऐसे रखा। ओके, देखना हमारा ये एनिमेशन तो दिखेगा ही, और प्लस जो रोटेशन हो रहा है वो भी दिखेगा, और वो होता रहेगा क्योंकि वो अंदर लूप में चलता रहेगा एनिमेशन। समझ में आ रहा है, इसकी लेंथ हमने कहाँ तक रख दी है, F5, कंट्रोल इंटर करके देखें तो बिल्कुल स्टैटिक नहीं दिखेगा, आ रहा है। अब ऐसा लगा कि बड़ी तेज स्पीड है तो इसकी, है ना। इसके रोटेशन पे आके ये वैल्यू हमने कितनी दे दी, कंट्रोल इंटर चेक करें तो बिल्कुल परफेक्ट है, इतने टाइम इसका रोटेशन, है ना।
और ये होता रहेगा जब तक सीन दिखता रहेगा, ये होता रहेगा, क्योंकि वो हर बार 20 फ्रेम से क्या ले रहा होगा, लूप ले रहा होगा, है ना। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो लूपिंग ऑप्शन ऑन रहता है जब हम शेप पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे लूप लगा हुआ है हमारा। मे बी ऐसा हो सकता है कि नहीं, हम नहीं चाह रहे हैं कि अंदर का एनिमेशन अब उसके बाद रिपीट हो, तो उस सिचुएशन में अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या रहेंगी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहेंगी, जिनको चेंज करके शायद हम उस लूपिंग को क्या कर पाएंगे, रोक ले जाएंगे। ठीक है, अभी हमें तो चाहिए बिल्कुल ऐसा ही। ठीक, तो हमने दे दिया। फिर से अब कहाँ पे आ रहे हैं, प्लेट पर आ रहे हैं। अगला शेप हमारा कौन सा है, प्लेट का है। और प्लेट हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सन की टाइमिंग के ही 1-2 फ्रेम आगे से बस स्टार्ट कर रहे हैं, और प्लेट हमारी नीचे आ गई, देखो दिख रहा है। और इसकी स्पीड भी लगभग बहुत ही स्पीड में नीचे आ रहे हैं, प्लेट आए हमारी बहुत आराम से आए। तो यहाँ से हम लगभग 45 फ्रेम तक जा रहे हैं, F6 कर रहे हैं यहाँ पे तुरंत। पहले कंफ्यूजन, कंट्रोल Z, हमने इसको ग्राफिक्स में कन्वर्ट नहीं किया। शेप लें, F8 पुट करें, इसको हम पहले सिंबल में कन्वर्ट कर लें। फिर हम 45 फ्रेम तक आ रहे हैं, F6 पुट कर रहे हैं, राइट क्लिक, हमने क्या दिया, क्लासिक ट्विन, फर्स्ट फ्रेम पर आ रहे हैं इसके, और कंट्रोल माइनस, इस प्लेट की पोजीशन को भी टॉप से ले रहे हैं, और ग्राफ में जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका ये ग्राफ। ठीक, तो क्लिक कर रहे हैं, सॉरी फ्रेम पे क्लिक कर रहे हैं, और ये ग्राफ पे आ रहे हैं। स्टार्टिंग बहुत स्पीड में, एंड बहुत हमारा कैसा रखा हमने, स्लो रेशियो में रखा, सेव किया, और यहाँ पर आया ये शेप। देखना आप क्या करेंगे, ये हमने एक्सट्रीम पोजीशन ले ली है कि यहाँ पे तो प्लेट रुकेगी ही रुकेगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो कुछ फ्रेम पहले आ रहे हैं, मान लो 40 पे आ रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखो हमने कोई की नहीं दिया हुआ, लेकिन टाइम स्लाइडर को हमने 14 फ्रेम पे रखा हुआ है ना। और इस सिचुएशन में इसकी एक्स्ट्रा वैल्यू हमने क्या करा दी, मूव करा दी। ठीक, तो होगा क्या, देखते हैं भाई। ठीक है, हल्का सा वो नीचे गई, फिर ऊपर आई हमारी, दिख रहा है, हल्का सा नीचे जाके देन ऊपर आ रही है। अब ये टाइमिंग बस हमें एडजस्टमेंट करनी है कि हम ये कितना टाइम यहाँ पे रखे हैं। तो हमने कंट्रोल प्लस किया, और इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर रखी, हमें कुछ ज्यादा ही लग रहा था, है ना। और इस फ्रेम को ड्रैग करके हम एक फ्रेम और आगे ले जाए। ठीक, कंट्रोल इंटर, चेक करते हैं वो स्पीड मैच करे बस। ठीक, यहाँ तक लेंथ भी रखें ताकि जो प्लेट रिमूव हो रही है वो ना हो। ओके, थोड़ा सा एक फ्रेम अगर हम पीछे फिर से शिफ्ट कराएं, बस हम टाइमिंग को एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाए थोड़ा सा। सही है, यहाँ पे आ रहे हैं, और इस टाइम पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ले रहे हैं, हल्का सा एंगल भी अगर हम चेंज करें, कंट्रोल इंटर, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ये हल्का सा एंगल पे गिरी और फिर से वो स्ट्रेट हो गई। ठीक है ना, देख रहे हैं, ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट गिर रही है ना। नीचे एंगल में वेरिएशन हो रहा है, और फिर वो फिर से कैसे हो जा रही है, स्ट्रेट हो जा रही है। ठीक है, तो पहले जरा फ्रेम पे चले जाएं, और इस फ्रेम को इसका अपोजिट कर दें। लो, हमने इधर झुकाया था, इस बार इसको अप कर दिया ऊपर फर्स्ट फ्रेम पे। ठीक है, कंट्रोल इंटर कर रहे हैं, चेक करते हैं। तो ऊपर से उसको हल्का सा कर्व शेप में आता हुआ, फिर नीचे क्या हो रहा है, हल्का सा बाउंस हो रहा है उसको। ठीक, तो हमने कहा कि छोटे छोटे रेशियोज अगर हम अपने एनिमेशन पे ध्यान रखेंगे तो एनिमेशन हमारा और इफेक्टिव दिखेगा, है ना। बस इसी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इस पे स्पून आएगा। कहाँ है हमारा स्पून, ये इस लेयर को हमने कुछ फ्रेम बस आगे रखा, और ये हमारा स्पून का शेप नीचे ही होगा, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, इससे कुछ फ्रेम आगे हमने यहाँ पे क्या पुट किया, F6, राइट क्लिक्स नहीं किया, सिंबल में कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं, क्लासिक ट्विन उसे अपने आप क्या कर देगा, मैनेज कर लेगा हमारे लिए। ठीक है, और स्टार्टिंग पर आ गए भाई, यहाँ पे हमें ये स्पून शेप नहीं चाहिए था, है ना। तो मेरे ख्याल से टॉप से ही बार बार हम जो शेप ला रहे हैं वो ज्यादा इजी पड़ेगा, तो टॉप से ही हमने इसकी पोजीशन यहाँ पे रख दी। अच्छा भाई, यहाँ पे इसके ग्राफ पे तुरंत काम करें पहले, और ठीक इस पे भी आ जाएं, और यहाँ पे क्या दे दें, क्लॉकवाइज, कंट्रोल इंटर, चेक करें क्या रेशियो आ रहा है। आ रहा है, तो बिल्कुल स्मूथली आके रुका और वहां पे होल्ड हो गया है। इसकी भी टाइमिंग कहाँ तक रखें, F5, कंट्रोल इंटर,
कब का रेशियो हमने ऑन किया, क्लिक किया, स्पून को हमने बाहर रोटेट तो करा है, यहाँ पे ये क्लिक किया हमने, इसके अंदर कोई क्लिपिंग नहीं करी, हमें कंटिन्यूएशन में रोटेशन नहीं चाहिए था, बस हम चाह रहे थे कि हल्का सा रोटेट होता हुआ दिखे। तो उस सिचुएशन में हमने डायरेक्टली यहीं पे क्लिक किया और बस शेप पे क्लिक किया, सॉरी फ्रेम पे वैल्यू है हमारी तो क्लिक किया, और यहाँ पे देखो हमने क्लॉकवाइज कर दिया। और कितना रोटेशन चाहिए था हमें, एक सिंगल टाइम चाहिए था, तो बस हमने सिंगल टाइम दिया इसको। ठीक, यहाँ पे आ रहे हैं कब पे, और कब की वैल्यू ठीक है इतना सही है, और लगभग 50 पे जा रहे हैं। F6 राइट क्लिक, फिर से हमने सिंबल नहीं बनाया, क्लासिक देंगे, वो अपने आप इसका करेगा कन्वर्जन। यहाँ पे चाहिए कब, और कब का रेशियो, इन सबसे हाइट में देखो डिस्टेंस का भी बहुत फर्क पड़ रहा है। किसी को हम ज्यादा हाइट दे रहे हैं, ज्यादा डिस्टेंस दे देंगे तो वो अपने आप उसी ड्यूरेशन में और स्लो हो जाएगा, कम डिस्टेंस देंगे तो अपने आप वो उसी ड्यूरेशन में क्या हो जाएगा, और फास्ट हो जाएगा। ठीक, प्लस ग्राफ का तुम यूज कर ही रहे हैं प्रॉपर वे में। तो क्लासिक ट्विन देख रहे हैं कैसे हम क्लासिक ट्विन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, कैसे यूज में ला रहे हैं, और एक पूरा मोशन ग्राफिक गाइड हमारा बनता चला जा रहा है। ओके, जरा हम चेक करें कि ये पॉइंट मेरे ख्याल से कहाँ पे था, ये कब है ना, इस ड्यूरेशन में हम चाह रहे हैं कि कब भी हमारा इसी रेशियो में चला जाए। चलो भाई देखते हैं क्या वेरिएशन आता है हमारा। ठीक, स्पीड में फर्क आ जाएगा, देखो कंट्रोल इंटर करके देखते हैं जरा, बिल्कुल मैच कर गया देखो इससे, है ना, आ रहा है। हमें लग रहा है इसमें हाइट ज्यादा हमने दे दी है, कंट्रोल प्लस करें और थोड़ा सा इसको और लगे कि है इसी के ऊपर, कंट्रोल इंटर करके चेक करते हैं। एलिमेंट्स में हमने क्या रखा था, कुछ एलिमेंट रखे थे, इसको ड्रैग करके पूरे फ्रेम को हमने आगे लिया। चेक करें क्या है, कंट्रोल माइनस करें, यहाँ पे गुड मॉर्निंग का रेशियो हमने दे रखा है। ओके, गुड मॉर्निंग है। ये नीचे की डिजाइन तो हम रिमूव कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए इस एलिमेंट से, डिलीट। कंट्रोल प्लस करते हैं, यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेते हैं, कंट्रोल बी करते हैं, तो ये शेप सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। देख रहे हैं, ठीक है, गुड, ब्रेक हो गया। मॉर्निंग अभी ब्रेक नहीं हुआ, तो कंट्रोल बी करके इसे भी हमने क्या किया, ब्रेक किया। ओके, इसके साथ प्रॉपर डिजाइन आ रहा है, ज्यादा हम ब्रेक नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक, अब सिलेक्शन ले रहे हैं ऐसे, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, नीचे की भी सारी लेयर्स हमारी क्या हो रही है, सिलेक्ट हो रही है, तो कोई इश्यू नहीं है। जहाँ पे ये एलिमेंट है बस लॉक पे आल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो इसको छोड़ के बाकी की सारी लेयर्स पे क्या लग गया, हमारी लॉक लग गया। ठीक, बहुत सिंपली वे में हमने यहाँ पे इस मॉर्निंग को क्या किया हुआ, सिलेक्शन लिया। ठीक, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेके देखें, F8 करके इसका सबसे पहले क्या बना दें, सिंबल। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, F8, ये बन गया हमारा सिंबल। ऑलरेडी इसका रेशियो सिंगल ही है, कंट्रोल Z, फिर भी हम यहाँ पे इसका क्या बना रहे हैं, सिंबल। ठीक, इसी लेयर पे हैं दोनों ही शेप हमारे, है ना, तो राइट क्लिक करके हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर किया है, ताकि ये दोनों अलग अलग शेप हमारी दो अलग अलग लेयर पे चले जाए। ठीक, बस अब यहाँ पे हम पहले इस फ्रेम पे आ रहे हैं, और सिंबल हम ऑलरेडी बना ही चुके हैं इसका, है ना। इस फ्रेम पे आते आते F6 राइट क्लिक, क्लासिक, और फर्स्ट फ्रेम पे जा रहे हैं, इसकी पोजीशन को हमने डायरेक्टली इधर दिया। ओके, यहाँ पे ग्राफ में और भी वैरायटीज हैं, आगे देखेंगे। अभी सिंपली बार बार एक ही लेवल का ग्राफ यहाँ पे क्या करना है इसका। इस पे आ रहे हैं, सेम टाइमिंग रख रहे हैं, F6 राइट क्लिक, क्लासिक, और कैसे एक मोशन ग्राफिक ऐड बन रहा है। नॉर्मली इस टाइप का ऐड हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स पे बनाते हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में क्लासिक ट्विन की प्रैक्टिस के लिए इस टाइप का ऐड ट्राई करेंगे। पोजीशन हमें गड़बड़ दिख रही है, तो पोजीशन में एडजस्टमेंट करना है।
ठीक है, जितनी देर के लिए ऐड को होल्ड करना है वो यहाँ पे आके क्या करें, इसकी लेंथ बढ़ा दें। ठीक है, मेन सीन पर आ जाएं, जो टाइमिंग हमने यहाँ पे दे रखी है वही सेम टाइमिंग हम यहाँ पे सेट करें। कितना दे दिया, 60 का F5, वरना बाहर का एनिमेशन कट जाएगा हमारा। कोई एक फ्रेम की लेयर हमारी मिस हो गई है तो जरा चेक करें कहाँ पे मिस हुई। तो स्टार्टिंग में फिर से जाएं, यहीं से डबल क्लिक करके अंदर इसमें क्लिप पे आए। तो यहाँ पे 2 लेयर्स छूट गई हमारी, F5 कंट्रोल इंटर,